हाँ जी, मेरी तरफ से सबको आज़ादी मुबारक। हर बंदा गो ग्रीन, मैं ग्रीन, आप ग्रीन। 14 अगस्त वॉज द डे 1947 जब ये मुल्क आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? उन्हीं लोगों से जिन्होंने आपको दोबारा फंसाया हुआ है ट्रेडिंग के अंदर। यस एग्जैक्टली, ये पाकिस्तान में स्टॉक्स कर लें, यहाँ पे शेयर्स ले लें, ये ट्रेडिंग होती है, यूरो यूएसडी गोल्ड ले लें, ये ट्रेडिंग वहीं से आई है। और 200-300 साल पहले से ये चीज़ चल रही है। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो ट्रेड करें जी, स्टॉक्स वगैरह, ये कहाँ से शुरू हुए थे? ये शुरू हुए थे यूरोप से। पहले यूरोपियन डेनमार्क, यूरोप वाज द हब, देन इट वाज लंदन एंड देन इट इज़ नाउ न्यूयॉर्क। और आने वाले वक्त में मैं देखता हूँ कि ट्रेडिंग इंडस्ट्री जा रही है चाइना में, दोबारा ईस्ट की तरफ आ रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें मैंने कवर कर देनी है वो चीज़ें जो आपका दिमाग ऑब्वियसली खोलेंगी, क्योंकि ये नॉलेज किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है ही नहीं। पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हर बंदा वही चीज़ कह रहा है, मेरा सिग्नल ये देखें, स्क्रीनशॉट, इतने पिप्स, ये स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट, ये चैनल, वो चैनल। आपको मैं ज़रा लेके जाता हूँ यूएस के अंदर और आप सोचें फिर कि हाँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, और अगर ये वो नहीं कर रहा तो फिर मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। हम बात कर रहे हैं यूएस के अंदर। अगर बात की जाए पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा जो रिटर्न जिस शख्स ने हासिल किया है, वो क्या वॉरेन बफे? द आंसर इज नो। वो है मेरी और आपकी सबकी चाची, ताई, फूफी नैन्सी पेलोसी। और इन पे इल्जामात है इनसाइडर ट्रेडिंग की। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? इनसाइडर ट्रेडिंग ये होती है कि आपको कुछ खबरें पहले ही मिलने लग गई थी और आपने उन खबरों को मार्केट में, ब्लूमबर्ग में जाने से पहले आपने उन खबरों को फाइनेंशियली अवेल किया। नैन्सी पेलोसी थी स्पीकर ऑफ द हाउस। ये इतनी इंपॉर्टेंट और पावरफुल कुर्सी होती है कि ये प्रेसिडेंट के डिसीजंस भी हिला सकती है। अब नैन्सी पेलोसी एंड ऑल ऑफ द मेजर सेनेटर्स आज से नहीं, दिहाइयों से ये चीजें करते आ रहे हैं। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कोई सरकारी अफसर है, उसको पता चल रहा है कि ये चीज़ अप्रूव हो रही है, ये लॉ आ रहा है, यानी कि कोई टैक्स आ रहा है, कोई ऐसा सिस्टम आ रहा है जो कंपनीज के ऊपर अफेक्ट करेगा। ऑब्वियसली भाईजान, उन्होंने यहाँ से साइन बाद में करने हैं, पहले कहना है हाँ यार इसको शॉर्ट कर दो अपने ब्रोकर को। अब जितने भी ये सेनेटर्स हैं, नैन्सी पेलोसी सबके ऊपर जो स्पीकर ऑफ द हाउस थी, उसके खामन ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए। खुद इसकी तनख्वाह $70,000 से लेके $1,20,000 सालाना रही है, लेकिन इसकी नेट वर्थ मैं अगर आपको बताऊं, दैट इज $400 मिलियन। ये पैसा कहां से बना? इसको लाइव टीवी चैनल्स के ऊपर सवाल किए गए कि यू आर अ इनसाइडर ट्रेडर। I wanted to give you a chance just to respond. He accused you of insider trading. What's your response to that? और आगे से ये स्माइलिंग थी, बस दैट्स इट। और ऐसी बात नहीं है कि इसको रोकने के लिए कुछ इकदामात यूएस ने नहीं किए। ओबामा ने 2012 में स्टॉक एक्ट बनाया था जिसके तहत कि कोई भी सेनेटर, कांग्रेस वाला, जो सरकारी बंदा है, हाई पोस्ट पे है, वो स्टॉक उसकी फैमिली नहीं ले सकती। उस एक्ट की कभी इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं, और क्या होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि अगर यही लोग इम्प्लीमेंटेशन करने लग गए कि भाई मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई है और मैं इससे पैसे ना बनाऊं, करना क्या है? सिर्फ एक ट्रेड पे बाय लगाना है जाके या सेल लगाना है, दैट्स इट। इट्स सो इजी टू मेक मनी। दूसरा नाम है रिचर्ड बर्र। पेंडेमिक से पहले ही वाज अ सेनेटर, और उनके सामने जब रिपोर्ट्स आने लग गई डिफरेंट एजेंसी से, CIA से, कि सर ये बहुत बड़ा क्रैश होने वाला है, मार्केट सब कुछ बंद होने वाला है, क्रूड ऑयल, वो पाईजान गए, सारी लिस्ट स्टॉक्स की सब शॉर्ट कर दी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। He must resign from the Senate and face prosecution. Ultimately, this all comes down to greed. लेकिन यूएस के अंदर इस वक्त ये मामला इतना हॉट हो चुका है कि जो नया एक्ट अब आना है जिसके ऊपर सब चाह रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन हो, मीडिया वाले बहुत फोर्स कर रहे हैं। नैन्सी पेलोसी ने इतना ज़्यादा पैसा कमाया इस चीज़ से कि लोग चाह रहे हैं उस एक्ट का नाम ही पेलोसी एक्ट हो जाए। Illegal for people to do this kind of thing. 86% of Americans look at stock trading by members of the Congress and they say, we ought to ban that. They can't believe it's not been banned already. Nobody should be up in Congress making a quick buck day trading when they should be doing the people's business. लेकिन ऑब्वियसली अगर पेलोसी एक्ट हो गया उसका नाम, तो ये एक बहुत बड़ा काला धब्बा है यूएस के सेनेटर्स के ऊपर, स्पीकर ऑफ द हाउस के ऊपर। इसलिए अब नाउ दे आर चेंजिंग द नेम टू ट्रस्ट एक्ट। 2012 में जो ओबामा ने एक्ट बनाया था, वो भी बड़े स्मार्ट हैं लोग। वो कहते हैं नहीं यार देखो, ये ना करना, इनसाइडर ट्रेडिंग ना करना। हाँ, एक काम करो, जब आप ट्रेड करोगे ना तो ये सर्टन डेज हैं, इसमें आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा आपने क्या बाय किया, आपने क्या सेल किया है। दे वांटेड टू गिव देम
अ स्नीक पीक। तो ओबामा का एक्ट उनको एक लूप होल देता था कि आप रिपोर्ट कर दिया करें। आपको बताने का मकसद ये है भाई वहाँ पे वो कल्चर चल रहा है ट्रेडिंग का जो यहाँ पे कहा जाता है कि वकील की करना है, जज ही कर लो। Why would we hire a advocate or a lawyer? सीधा जज को खरीद लो। These people are very smart. अब यहां पे आप सोचें कि वॉरेन बफे जो इतने सालों से ट्रेडिंग, स्टॉक एनालिसिस टीम, बर्कशायर हैथवे इतनी बड़ी कंपनी खोल के बैठा हुआ है, पेलोसी मैडम ने क्या किया? सिर्फ ये किया है इनसाइडर ट्रेडिंग। इतना बड़ा पलंदा, ये टैक्स आने वाले हैं, ये टैक्स खत्म होने वाले हैं, बाय सेल तो आपके पास पहले ही मौजूद है। उनको किसी सिग्नल ग्रुप की, उनको किसी बॉट की, उनको किसी ट्रेडिंग सेशन की ज़रूरत है नहीं है। दिस इज हाउ द मल्टी मिलियनर बिलियनियर्स दे मेक मनी, इनसाइडर ट्रेडिंग। जितनी भी दुनिया में स्टॉक एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर जो स्टॉक की बाइंग सेलिंग होती है, ज़्यादातर बड़ी मछलियां पैसे इनसाइडर ट्रेडिंग से ही बना रही होती हैं। ये मैं और आप ही फंसे हुए हैं कि यार ये मूविंग एवरेज क्रॉस कर गई है, ये ऊपर क्लोज है, ये आरएसआई क्या कह रहा है, ये वीवैप, ये एंकर्ड वीवैप है, बॉट बना लो, उसका ये है, उसने तो गाड़ी खरीद ली है। हमारी सोच कितनी नीचे रह जाती है। और जो टॉप के लोग हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं? उन्होंने कहा यार सीधा जज ही कर लो, वकील क्या करना। ये वो तरीका है जो टॉप पे बैठे हुए लोग ऐसे पैसे बना रहे होते हैं। और जो हम लोग छोटे लोग हैं, हम ये सिग्नलों के पीछे लगे होते हैं। सिर्फ एक बड़ा हैंडसम सेनेटर है, आप लोगों ने भी वीडियोस में देखा होगा, जॉश रॉले, उसने ये कहा है, वो रिपब्लिकन पार्टी का है, उसने कहा कि नहीं ये जो हो रहा है गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या ये बंद होगा? जब से स्टॉक एक्सचेंज खुली है तब से सेनेटर्स और सब, हर बंदा इसके अंदर इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। ये नहीं बंद होगा। इसको साइन करने के लिए सब सेनेटर्स ने एग्री करना है। पागल है वो, हमारी रोटियां जो लगी हुई हैं वो बंद हो जाएंगी। नोबडी विल डू दैट। तो हमारा लेवल ऑफ थिंकिंग ऊपर जाना चाहिए। आपको और मुझे ये चीज़ चुभेगी जब आप ज़रा 2 सेकंड के लिए सोच लें, चलें झूठ ये कि आप वॉरेन बफे हैं। यार मैं 10 सालों में 200% बनाया है और ये पेलोसी चाची ने, ताई ने ये बना लिया 700%, सिर्फ सीट का इस्तेमाल करके। वो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं। वो ये सोच रहे हैं कि मैंने किसी ब्लैक रॉक को पैसा नहीं देना, मैंने किसी के ऊपर इन्हिसार नहीं करना, मैंने बाय सेल करना है, मैंने कोई ट्रेडिंग एनालिसिस सीखना ही नहीं है। आप वो बन सकते हैं? आपका लेवल वो हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सोच भी बहुत नीचे है। नैन्सी पेलोसी जैसी शख्सियत पूरी दुनिया के हर मुल्क में पाई जाती है। पाकिस्तान में, इंडिया में इनसाइडर ट्रेडिंग ऐसे ही होती है। तो जो लोग स्टॉक को समझते हैं ना कि हाँ यार इसके पेट्रोलियम कंपनी है, इसके शेयर नीचे, इसने नया यूनिट खोल लिया है, तो ये इसने डिविडेंड इतना दे दिया है। भाई आप 90% ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स इन स्टॉक मार्केट पूरी दुनिया में देखो, दे आर लूजिंग। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ग्रीड, ये एलिमेंट जब आप पेलोसी की सीट पे बैठे होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। 10% टैक्स आने वाला है जी कंपनीज के ऊपर, टैक की, पेलोसी ने सीधा ही शॉर्ट कर देना S&P या बाय कर लेना, जो भी सिनेरियो है। ये वो टूल्स हैं जो ये लोग यूज़ करते हैं और हम जैसे लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। आई होप इस वीडियो से आपको ये पता चला है कि भाई स्टॉक की जो इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, उसकी बेस जो बिलियनियर्स है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ी बकवास है कि आप उसकी सारी पढ़े ना, उसकी 10,000 सफ़े की, उसका डिविडेंड, उसकी एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। ये लोग कहते हैं भाई टाइम नहीं है इतना। हाँ मैं उस सीट के ऊपर बैठा हूँ, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है और मैं ये कर दूंगा या मैं कर दूंगी और मैं पैसे बना लूँगी, सिंपल। दुनिया के हर मुल्क में ये चीज़ चल रही होती है। आप काइंडली अपना नॉलेज बढ़ाएं और उस लेवल के ऊपर जाएं जहाँ पे आपको पता चले कि हाँ यार जितना मैंने मार्केट में बना लिया है ना इतना ही था। ज़्यादा काम साइकोलॉजी का है। नई नई चीज़ें सीखने चले जाओगे ना, इसको क्या पता, उनको पता है, वो वॉल्यूम का इंडिकेटर, वो फलाना, वो टमकाना, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं इस मार्केट के अंदर जो कि आप जाते ही जाओगे सही। जिस तरह घोड़े के साइडों पे वो लगा होता है ना, आंखों के ऊपर दाएं बाएं ना देखे, अपनी डायरेक्शन सीधी रखे, ये आपने करना कि भाई ये इंडिकेटर, वो फलाना बॉट, ये नहीं करना। ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको पता चल रही है कि हाँ यार जो इस इंडस्ट्री में पैसा बनाते हैं मोस्टली दे आर इनसाइडर ट्रेडर्स। और ये भी आपको मैं फैक्ट बता दूं कि वो लोग गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल या यूरो USD ऐसी चीज़ों में जाते ही नहीं हैं। ज़्यादातर वॉरेन बफे, नैन्सी पेलोसी, सेनेटर, जितने भी स्टॉक और ट्रेडिंग इंडस्ट्री से हैं, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की एग्जांपल ले लें, जॉर्डन बेलफोर्ड की, वो आया ही स्टॉक्स के अंदर था, क्योंकि इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग से जो छक्के, अट्ठे, दस्से
लगते हैं, यूरो यूएसडी वाली चीज़ों में नहीं लगते। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। अभी भी आंखें खोल लो और ऐसे नॉलेज की एक्सेस में रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर ज़रूर करो ताकि ऐसी चीज़ें आप तक बार बार आती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।